जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की असीम कृपा से ही बाबा महाराज के धामों में भक्त पहुंच पाते हैं, और जो भक्त दूर हैं बाबा महाराज की कृपा से वह सब बाबा महाराज के सामने बैठकर बाबा महाराज से अपनी विनती स्वयं करें। बाबा महाराज की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका तो मैं यही जानता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भक्तजनों, आप सबका प्रेम मेरे साथ है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ। कितनी कृपा है आप सबकी मेरे ऊपर, वह भी आप समझिए कि अभी तक आप लोगों ने जो मुझ जैसे मूर्ख को 20,000 पत्र भेजे हैं, बाबा महाराज की कृपा से ही ये पत्र बाबा महाराज के धाम में पहुंच चुके हैं। भक्तजनों, ये कृपा है नीप करोरी बाबा की कि कोई भी बहन, माँ, भाई, चाचा, बेटा बाबा महाराज के लिए जो पत्र भेजते हैं वह पत्र बाबा महाराज के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं। बहुत से पत्र तो बाबा महाराज के कृपा पात्र रहे श्री विष्ट जी के पास पहुँचे हैं। स्वयं मैंने भी दिए जाकर, और लखनऊ में हमारे भाई जो रहते हैं वह भी प्रिंट निकलवा कर पत्र देते हैं। कितना बड़ा उपकार है आप सबका मेरे ऊपर कि मुझ जैसे मूर्ख अनपढ़ को आप सब बाबा महाराज के धाम में भेज देते हैं। मैं नहीं जाता हूँ बाबा के धामों में, आप लोग मुझे भेजते हैं। आपकी कृपा है मुझ पर, ये कृपा सदैव अपनी बनाए रखना। जिन भक्तों ने अपने पते दिए हैं, बाबा महाराज की किताबें भी पहुंच रही हैं कथा की, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड भी निरंतर बाबा की ही कृपा से मैं पहुंचाता हूं। बहुत प्यारा भजन है। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, अब मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में, अब मोहर लगा दो बाबा खड़ा इंतजार में। आपकी अर्जियां निरंतर पहुंच रही हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोगों की वजह से ही बाबा महाराज के धामों में मैं जा पाता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कृपा कैसी है आप लोगों की मुझ पर, क्योंकि मैं बाबा के भक्तों का सेवक हूँ। मैं बाबा का भक्त नहीं हूँ, मैं तो आप सबका सेवक हूँ। आप लोगों ने जो 20,000 अर्जियाँ भेजी हैं, बाबा महाराज की कृपा से शायद ही किसी भक्त के पास इतनी बड़ी संख्या में अर्जियां गई हों। आपको विश्वास है, 20,000 लोगों को इतना विश्वास है कि वो अपना भाई मानते हैं, उनको कोई बेटा मानता है। ये कृपा है बाबा महाराज की, तभी तो आप सब अपनी अर्जियां बाबा महाराज के धाम में मुझ जैसे को देते हैं, और मैं लेकर जाता हूँ बाबा महाराज के धाम में। मेरा कोई कसूर नहीं है ना, मैं बाबा के धाम में जाता हूँ, वो तो आप स्वयं बाबा से कहते हैं तब मैं पहुँचता हूँ। यही कृपा है बाबा की। बाबा कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। बाबा महाराज को तो अपने वह सारे ही भक्त प्रिय हैं जिनका मन निर्मल है। आप बाबा की सेवा करते हैं, अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है ये भी सुनिए, क्योंकि बाबा महाराज कहते हैं कि मेरा तुझसे कई जन्मों से रिश्ता है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आप सोचते होंगे कि ये 50 साल पुराने बाबा महाराज से जुड़े हैं, ये 20 साल पुराने जुड़े हैं, ये 5 साल पुराने जुड़े हैं, ये 2 साल जुड़े हैं, और मैं अभी जुड़ा हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए, बाबा ने स्वयं जो कहा है उसको मानो। आपका और बाबा का कई जन्मों से रिश्ता है। आप बाबा के कई जन्मों से हैं। बच्चे
तो आप परेशान ना हो, मस्त रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको सुनाना ही है। और जो भक्त, ये नीप करोरी महाराज की गुफा है, उस गुफा में ही हैं आप सब। जो भी भक्त पत्र भेज रहे हैं वह हनुमान चालीसा अवश्य बाबा महाराज को सुनाते रहें। हनुमान चालीसा सुनाना कैसे है? हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर सुनाना है। और जिन भक्तों के पास हनुमान चालीसा सुंदरकांड नहीं है, वह भक्त हमें अवश्य अपना पूरा नाम पता भेजें। बाबा महाराज की कृपा से ही मैं आप सबके पास हनुमान चालीसा और सुंदरकांड भेजता रहूँगा, निरंतर भेजता हूँ। अभी तक लगभग 6 साल से कोरियर सेवा चल रही है और 6 साल की कोरियर सेवा में लगभग मानिए तो 10,000 से ज़्यादा कोरियर हो चुकी है। 10,000 से ऊपर कोरियर हो चुकी हैं और निरंतर होती रहेंगी। शायद ऐसा पहला बाबा का नहीं बल्कि आप सबका सेवक हो, जो आप सबके पास इस तरह से बाबा महाराज की किताबें भेज रहा हो। कृपा जब होती है तभी हो पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज नहीं, आप पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए, निरंतर ये सेवा जारी है। एक एक दिन में 60 कोरियर किए हैं, स्पीड पोस्ट से भी किए हैं। ये बाबा महाराज की कृपा है। आप समझिए कि इतनी बड़ी सेवा आप सबने जो हमको दी है, मैं उसके लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। कोई भी अपना पत्र भेजता है, उसका पत्र मैं नहीं पढ़ता हूँ, जहाँ से प्रिंट निकलवाता हूँ वो भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कह रखा है और ये सत्य है। जो हनुमान जी के लिए पत्र भेजा गया, उस पत्र को कोई पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा, ये सत्य है। हनुमान जी कृपा किस पे करते हैं? जिसका चरित्र अच्छा होता है उस पर प्रभु अपनी कृपा करते हैं। और जो चरित्रहीन है उस पर प्रभु की कृपा नहीं होती। वो दिन भर प्रभु का नाम स्मरण करता रहे मगर प्रभु उसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि चरित्रहीन के पास भगवान नहीं जाते। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये सेवा आप सब हमें सदैव देते रहें और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों की ही कृपा से मैं बाबा महाराज के धाम में जाता हूँ तो बाबा महाराज के धाम के दर्शन भी कराता रहूँ। इतनी बड़ी सेवा आप लोगों की करने का मौका मुझे बाबा महाराज ने दिया। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि जितनी भी किताबें जाती हैं ज़्यादातर लोग पैसे लेते हैं, उसके बाद किताबें भेजते हैं, सदस्य बनाते हैं, पर अपने पास ऐसा नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि 20,000 पत्र आ चुके हैं और मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर कितने हैं? 10,000। कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर है कि चैनल ही सब्सक्राइब कर लो। क्यों करें? मुझे मालूम है ना कि जो बाबा महाराज की इच्छा होगी वही होगा। जो बाबा महाराज चाहेंगे वही हमारे और आपके साथ जीवन में घटना घटेगी। बाबा की सेवा करना यह शब्द सरल है कि सेवा करते हैं, पर सेवा शब्द को छोड़ के सेवा करना चालू कर दो। आप जब बाबा की शरण में हैं तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता जब आप करेंगे तो बाबा आपका साथ छोड़ देंगे। चिंता करना छोड़ दो, बाबा का स्मरण करो। हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करते रहें। और मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं कि इस YouTube चैनल को वही सब्सक्राइब करें जो अपने माता पिता की सेवा करता हो, जो चरित्र का अच्छा हो, वही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो माता पिता की सेवा करता है मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़े दुनिया में अगर कोई है तो माता और पिता हैं, उसके बाद गुरु हैं। और हम क्या करते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो गुरु की सेवा करते हैं और माता पिता को छोड़ देते हैं। गलत है भैया। माता पिता
को दुख देकर आप सुख नहीं पा सकते हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, देखिए अब चलिए रामचरितमानस में चलते हैं। प्रभु श्री राम जब जन्मे हैं, जन्मे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। आप सुन सकते हैं इस YouTube चैनल पर बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में जो राम जन्मोत्सव मनाया गया वो आप देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का चरित्र क्यों सबको पसंद है? रामचरितमानस क्यों है? क्यों? भगवान श्री राम ने सुबह उठकर अपने माता पिता के सबसे पहले चरण छुए। उसी का प्रताप है देखिए भगवान पर कि प्रभु श्री राम के सेवक हुए हनुमान जी। ओहो, एक बार महाभारत का टाइम था तो हनुमान जी महाराज से सभी ने पूछा कि आप युद्ध क्यों नहीं कर लेते हैं, आप भी चलो ना युद्ध में। हनुमान जी महाराज युद्ध में थे, पताका पर बैठे थे। भगवान ने जवाब नहीं दिया। कृष्ण को तो सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। और इस वीडियो को वो ही सुने जो चरित्रवान है। मेरा बार बार हाथ जोड़कर निवेदन है। हनुमान जी महाराज से पूछा कि आप युद्ध कर लीजिए। हनुमान जी महाराज ने बहुत छोटा सा उत्तर दिया कि ये युद्ध जो आप देख रहे हैं, जो सेना देख रहे हैं, एक पल की है मेरे लिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। जो प्रभु को लीला करनी है, प्रभु को लीला करने दो। ये युद्ध तो एक पल का है मेरे लिए। प्रभु श्री राम के भक्त हैं हनुमान जी। यहाँ तक कहा जाता है चरण दास हैं श्री हनुमंत लाल जी। चरणों में ही बैठे रहते हैं श्री हनुमंत लाल जी। और हनुमंत लाल जी का सेवक कभी परेशान नहीं होता है। सत्य बोलें आप, सत्य के खिलाफ एक माहौल बनेगा, बहुत बड़ा माहौल बनेगा। क्योंकि सत्य जब चलता है ना तो असत्य सब एकत्रित हो जाते हैं। पर सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, सत्य को हरा नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है, प्रमाण है। इसलिए आप जो भी कार्य करें बाबा को समर्पित करके करें और पत्र हमको निरंतर भेजते रहें। अपने पते भी भेजते रहें। बाबा महाराज की कृपा से आप सबके पत्र बाबा महाराज के धाम में हर मंगलवार को पहुंच जाते हैं। और मंगलवार को प्लीज़ आप सब पत्र ना भेजें, क्योंकि बाबा महाराज के धाम में हम होते हैं। उस दिन ना हम प्रिंट निकलवाते हैं, ना आपकी अर्जी लगा सकते हैं। जिन्होंने सोमवार तक भेज दिए हैं उनकी अर्जी लग जाती है। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।